हेलो बच्चों, वेलकम टू एम पॉली। सो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, सबसे पहले बाय हार्ट थैंक यू सो मच। आपने बहुत बहुत ज़्यादा प्यार दिया। 2 लेक्चर्स आ चुके हैं आपके, ये तीसरा लेक्चर है आपका थ्योरी ऑफ मशीन बैलेंसिंग के चैप्टर का। बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको फिनिश करूंगा चैप्टर को। देन हम लोग लास्ट चैप्टर 8 चैप्टर आपका स्टार्ट करेंगे, वाइब्रेशंस। ठीक है। उसके बाद जो बीच में लेक्चर्स आपके कुछ सब चैप्टर्स रह गए हैं वो भी मैं पूरा कराऊंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात मैं बोलना चाहता हूं बच्चों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले। मुझे लगता नहीं अब वो कोई सपोर्ट करेगा। ठीक है। अब वो कहीं से भी कोई सपोर्ट मिल नहीं रही है जिससे मैं आप तक पहुंच पाऊं। तो जो भी है, जो भी मीडियम है वो किसी तक पहुंचने का, वो सिर्फ आप लोग हैं। ठीक है। कोई और चीज ऐसी नहीं है जिनसे मैं बोल दूं कि प्रमोशन कर दो या शेयर कर दो, कुछ नहीं है। जो है आप लोग हैं। तो बस मेरी रिक्वेस्ट आप ही लोग से है कि आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज्यादा शेयर करिए। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। लेक्चर्स को लाइक करिए। अगर आपको पसंद आ रहा है, किसी चीज में अगर बच्चा कमी लग रही है तो वो भी मेरे को बताइए कमेंट में, मैं उसको भी दूर करने की कोशिश करूंगा। और बहुत जल्द आपके लिए डिजिटल बोर्ड भी लेकर के आऊंगा। लेकिन अभी क्या है कि आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि और कहीं से मुझे अब सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है ना। जो भी कर रहे हैं वो आप ही लोग कर रहे हैं। बस सपोर्ट चाहिए आपका, और कुछ नहीं। बाकी कोर्स आपका ऑन टाइम फिनिश करूंगा। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अपना मेथड। अब देखिए, बैलेंसिंग ऑफ सेवरल मासेस रोटेटिंग इन वन प्लेन, है ना। वन रोटेशनल प्लेन, यानी कि क्या हो रहा है, एक ही समतल पर सारे द्रव्यमानों को संतुलन में लाना है। हमें संतुलन में लाना है। जैसा कि हमने देखा बच्चों कि इसमें अब हमें पढ़ना क्या है। कल हमने लास्ट टॉपिक में क्या पढ़ा था, एनालिटिकल मेथड पढ़ा हमने। लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा, एनालिटिकल मेथड पढ़ा, गणनात्मक विधि पढ़ी। ठीक है। अब इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे, ग्राफ विधि पढ़ेंगे। तो गणनात्मक विधि का एक बार छोटा सा रिवीजन मैं आपको करा दूं। क्या था कि हमने क्या निकाला, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस निकाली, है ना। रिजॉल्व किया और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस निकाली, उनको जोड़ा। उनको जोड़ने के बाद उनका रिजल्टेंट निकाला, परिणामिक निकाला उनका। उसके बाद क्या किया, उसके बाद थीटा निकाला। यही तो कर रहे थे ना, सिंपल, बड़ा आसान सा था। अब हमें क्या करना है, इसमें इस लेक्चर में हमें ग्राफिकल मेथड करना है। ठीक है। ग्राफ विधि का इस्तेमाल करना है। किसको समतल में लाने के लिए, किसको किसको एक ही समतल पे सारे 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 जो मासेस हैं वो रोटेट कर रहे हैं, उनको संतुलन में लाना है। ठीक है। उनको बैलेंस्ड करना है। बड़ा आसान मेथड है। देखो किस तरीके से करेंगे बच्चों, कि अब हम कर रहे हैं कौन सा मेथड, ग्राफिकल मेथड। ठीक है। ग्राफिकल मेथड, इसके नोट्स सारे आपको एम पॉली के टेलीग्राम चैनल पे मिल रहे होंगे। ठीक है ना। ये जो नोट्स हैं ये मैं हैंड रिटन नोट्स खुद से बना रहा हूं, जो मोस्ट प्रोबेबली संडे तक, ठीक है ना, आपको आज 14 है, 13 है, 15 तक आपको इसके सारे नोट्स, इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करना मेरे साथ। अब देखो करना क्या है हमें। सबसे पहले मैं आपको एक फोर्स के बारे में बता दूं कि एक फोर्स हमें मिलता है। कौन सा फोर्स है बच्चों, वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि अपकेंद्रीय बल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसके बारे में जानना आपको जरूरी है। इसका मेजर रोल है इसमें। क्यों, क्योंकि जब कोई चीज घूमती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस पर लगता है, वो बाहर की तरफ भागती है। ठीक है ना। उसी को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसका फॉर्मूला होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर, अपकेंद्रीय बल। ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको अपकेंद्रीय बल। अब देखो बच्चा, ग्राफिकल मेथड किस तरीके से करना है वो समझिए। यहां पे लिखा हुआ है ग्राफिकल मेथड, ग्राफ विधि। इसमें क्या करेंगे कि हमने क्या करना है, सपोज ये क्या है, एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। ठीक है। थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं ताकि मुझे जगह मिल जाए। ये पॉइंट है और यहां से एक एक मास है, ये एक मास है, ये एक मास है जिसका नाम मैंने रखा है m1, m1। ठीक है। और मैंने माना कि ये क्या है, ये एक एक्सिस है,
ये एक एक्सिस है, ठीक है, एक्सिस है। एक्सिस से M1 जो है वो 30 डिग्री पर है। कितना है? 30 डिग्री पर है, ठीक है। इसका ये क्या हो गया? थीटा एंगल। और सेंटर से R1 की दूरी पर है। कितना है? R1 की दूरी पर है। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। क्या है? M1 है जो सेंटर से R1 की दूरी पर है। त्रिज्या कितनी दी है? R1 दी है, और थीटा दिया है 30 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट मेरा आता है जिसमें मैं क्या है कि एक M2 है बच्चों, एक ही क्या है? M2 है, यानी कि मास 2 है, जो क्या है? रेडियस 2 की दूरी पर है, और थीटा इसका है 120 डिग्री। 120 डिग्री इसका थीटा है। ऐसे ही तीसरा एक और है जो क्या है? सेंटर से R3 की दूरी पर है, जिसका एंगल कितना है? एंगल यहीं से मेजर होंगे बेटा सारे। कितना है? 150 डिग्री पर है। ये 3 मास मुझे क्या है? बैलेंस करना है। अब देखो, सपोज मैं इनको इस पोजीशन में अगर घुमाना शुरू करूं तो क्या हाल होगा इनका? घूमेंगे तरीके से? नहीं घूमेंगे, ये बैलेंस नहीं है, इसलिए नहीं घूमेंगे। इसको बोलते हैं स्पेस डायग्राम। क्या बोलते हैं? स्पेस डायग्राम बोलते हैं इसको। स्पेस डायग्राम हमारा तैयार है ये, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसमें करना क्या है, इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे। मैं कुछ अपने यंत्र ले लेता हूं, ठीक है, जिसकी हेल्प से मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, आपने 3 चीज समझी इसमें। क्या? कि M1 मास है जो R1 की दूरी पर है सेंटर से 30 डिग्री के एंगल पर। M2 मास है जो R2 की दूरी पर है, किससे? सेंटर से 120 डिग्री के एंगल पर। M3 मास है जो सेंटर से R3 की दूरी पर है, कितने एंगल पर? 150 डिग्री के एंगल पर। सबसे पहली चीज, ठीक है। अब मुझे इसका क्या करना है? इसका मुझे फोर्स पॉलीगन बनाना है बच्चों। क्या बनाऊंगा? फोर्स पॉलीगन बनाएंगे इसका, जिसको मेन डायग्राम बोलते हैं। फोर्स पॉलीगन, ठीक, फोर्स पॉलीगन, ठीक है। मेन डायग्राम वही होता है इसका, और बड़ा ही आसान तरीका है उसे बनाने का। बहुत ही आसान है, बुक में बड़ा डिफिकल्ट करके दिया जाता है, वैसे बड़ा ही आसान है उसको बनाना। देखो किस तरीके से फोर्स पॉलीगन इसका बनेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितनी होगी इसमें? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बच्चों इसकी होगी M1 M1 यानी कि M1 R1 ओमेगा स्क्वायर, M2 R2 ओमेगा स्क्वायर, यहां पर M3 R3 ओमेगा स्क्वायर। हमें फोर्सेस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि किस पे कितनी फोर्स लग रही है। देखो ओमेगा स्क्वायर तो सबका कॉमन है क्योंकि सेम प्लेन पर है, तो ओमेगा स्क्वायर तो सबका कॉमन में आके कट जाएगा। बचा क्या? M1 R1 M2 R2 M3 R3, ये हमारा बचा, ठीक है। अब इसकी हेल्प से हम फोर्सेस निकालेंगे, ठीक है। अब सपोज फोर्सेस जब हम निकालेंगे, अब देखो फोर्स पॉलीगन जब मेरा बनेगा तो फोर्सेस निकालने से पहले सपोज मुझे दिया गया कि जो M1 है वो सपोज मेरा 100 ग्राम है। कितना है? 100 ग्राम है, 100 ग्राम है। फोर्स निकालनी है तो मुझे धीरे धीरे फोर्स निकालूंगा, ठीक है ना। तो M1 निकाल रहा हूं पहले। M1 सपोज मैंने लेट किया है कि M1 मुझे दिया है क्वेश्चन में कि वो 100 ग्राम है, ठीक है। अब मैं 100 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करूंगा सबसे पहले। तो केजी में कन्वर्ट, किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे आप? इसको भाग करेंगे कितने से? 1000 से। डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 0.1 केजी, यही तो आएगा, ठीक है। और सपोज आपको दिया है कि जो रेडियस 1 है वो 3 मीटर है। कितनी है? 3 मीटर है, 3 मीटर है, ठीक है। थीटा कितना है? थीटा हमें पता है कितना है, थीटा 1 कितना है? 30 डिग्री। ये चीज आपने देख ली है, ठीक है। मैं होप कर रहा हूं कि आपको क्लियरली ये चीज नजर आ रही होगी, ठीक है। अब देखो आपको M1 दे दिया कितना? 100 ग्राम। आपने उसको केजी में कन्वर्ट किया। R1 कितना दे दिया? 3 मीटर, 3 मीटर। अब आप क्या करोगे? इसको एक बड़ा आसान तरीका है, इसको क्या करो कि 1 मीटर को 1 इंच के बराबर मान लो, ठीक है। स्केल है, कुछ भी मान सकते हो। 1 मीटर को 1 इंच के बराबर मान लो, तो 3 मीटर कितने के बराबर हो गया? 3 मीटर 3 इंच के बराबर हो गया। 3 मीटर 3 इंच के बराबर हो गया। अब इसका M1 R1 निकालो आप। M1 R1
तो M1R1 कितना आएगा जब इसकी फोर्स निकलेगी? कौन सी फोर्स निकाल रहे हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर मैं इसकी निकालूंगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि M1R1, तो केजी की मल्टीप्लाई मीटर से होगी, यानी कि 0.1 इंटू 3 कितना हो गया? 0.3, 0.3। ये क्या आ गई? फोर्स आ गई। 0.3 क्या आ गई? फोर्स आ गई। केजी की मल्टीप्लाई मीटर से की है बेटा, केजी की मल्टीप्लाई मीटर से की है, कितना आ गया? 0.3 आ गया। अब मैंने एक और बार लेट कर लिया, क्योंकि अब मुझे धीरे धीरे फोर्स पॉलीगन बनाना है। तो मैंने लेट किया कि मैं लेट करता हूं 0.1 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 0.1 कितने जो फोर्स है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो क्या होगा कि 0.2 कितना आएगा? 2 सेंटीमीटर। 0.3 कितना आएगा? 3 सेंटीमीटर। सिंपल सिंपल। तो ये कितने के बराबर हो गया? 3 सेंटीमीटर की। यानी कि जब मैं फोर्स पॉलीगन बनाऊंगा तो M1R1 की जो लाइन है वो 3 सेंटीमीटर की बनेगी, 3 सेंटीमीटर की बनेगी। अभी इसका इस्तेमाल कहां होगा? थोड़ा पेशेंस रखना, सब समझ में आएगा। ऐसे ही अब मैं निकालूंगा M2R2। इधर निकाल लेते हैं M2R2। अब सपोज मुझे M2 दिया है 120 ग्राम, तो इसको क्या करूंगा मैं? 120 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करूंगा, तो ये कितना आएगा? 0.02 ग्राम, सॉरी केजी, केजी 0.02 केजी, 0.12 आएगा ना, 0.12 केजी, यही तो आएगा। इसको 1000 से डिवाइड किया, ठीक है, 120 को 1000 से डिवाइड किया तो 0.12 केजी आ गया मेरा। उसके बाद मेरा R2 सपोज दिया है, R2 सपोज दिया है मेरा, इसमें मैंने 3 मीटर लिया, इसमें मैं ले लेता हूं 4 मीटर, 4 मीटर, तो कितना आएगा? 4 मीटर कितने के बराबर आएगा? सपोज 4 इंच के बराबर आ जाएगा। ये मैं मान के चल रहा हूं, लेट करके चल रहा हूं। थीटा कितना दिया है मेरा? R2 थीटा मेरा दिया है बच्चों, R2 थीटा दिया है मेरा कितना? थीटा 2 कितना है? 120 डिग्री, 120 डिग्री दे दिया, ठीक है। अब मैं इसका M2R2 निकालूंगा, तो वही केजी की मल्टीप्लाई मीटर से, तो 4 इंटू 0.12 कितने के बराबर आएगा? जल्दी से मल्टीप्लाई करो और निकालो, तो यह आएगा 0.48 के बराबर, 0.48 के बराबर। तो वही इसको 0.4 के बराबर मान लो, तो 0.3 कितने के बराबर था? 3 सेंटीमीटर के। 0.4 कितने के बराबर होगा? 4 सेंटीमीटर के, 4 सेंटीमीटर के बराबर। तो M2R2 की वैल्यू भी आ गई आपकी, एक ये आ गई और एक ये आ गई। अब मुझे M3R3 निकालना है। सपोज M3 मेरा दे दिया 130 ग्राम, 130 ग्राम, तो 130 ग्राम को अगर मैं केजी में कन्वर्ट करूंगा तो कितना आएगा? 0.13 केजी, यही आएगा। R3 मेरा दे दिया सपोज 6 मीटर, सपोज 6 मीटर दे दिया। अब मैं क्या करूंगा? ये इसको मैं मान लिया 4 इंच के बराबर। लेट करना चाहो कर लो, नहीं करना मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरत इसकी नहीं है, ठीक है ना। इसको नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज हो गए बिना वजह मत करो उसको, ठीक है, तुम डायरेक्टली बनाना। अब देखो थीटा 3 कितना आ गया मेरा? थीटा 3 मुझे कितना दिया है? 150 डिग्री दिया है, 150 डिग्री दिया है। अब वही केजी की मल्टीप्लाई मीटर में, तो M3R3 कितने के बराबर है? 0.13 इंटू 6 मीटर, ठीक है। जल्दी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? ये आएगा 0.65, ठीक है, 0.65, 0.65। तो 0.6 किसके बराबर होगा? लगभग 6 सेंटीमीटर के बराबर होगा। M3R3 भी मेरा आ गया कितना? 6 सेंटीमीटर। अब मेरे को क्या करना है? अब मैं बनाऊंगा फोर्स पॉलीगन। क्या बनाऊंगा? फोर्स पॉलीगन बनाऊंगा,
ठीक है। अब फोर्स पॉलीगन बनाना बड़ा ही आसान है, जगह बची नहीं है बोर्ड पर, कहां बनाए, चलो इसको रफ करते हैं और बना नहीं इसकी जरूरत पड़ेगी। हम ऐसा करते हैं, बस इनकी वैल्यूज यहां पे लिख लेते हैं, आपने नोट कर लिया होगा, मैं यहां पर लिख लेता हूं इनकी वैल्यूज और बाकी हम फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, लिख लेंगे। M1 R1 मेरा आ गया कितना, 3 सेंटीमीटर। M2 R2 मेरा आ गया 4 सेंटीमीटर। M3 R3 आ गया 6 सेंटीमीटर, ये मेरा आ गया। ठीक है, अब एक फोर्स पॉलीगन हम बनाएंगे बच्चों। ठीक है, अब देखो फोर्स पॉलीगन कैसे बनेगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक लाइन बनाऊंगा यहां पे, ये ऐसे ही कॉपी में बनाना, सेम एक लाइन बनाई, एक एक्सिस बनाई, सिंपल एक एक्सिस बनाई, और इस सेंटर पॉइंट से सबसे पहले 30 डिग्री पे बनानी है। तो उसके लिए मैं आपके लिए एक प्रोटेक्टर दिखाता हूं, एक सेकेंड। ये यहां पर प्रोटेक्टर रखो, इस पॉइंट पे प्रोटेक्टर रखो, और 30 डिग्री जहां पे जा रही है, 30 डिग्री सपोज ये जा रही है, तो 30 डिग्री की एक लाइन बनाओ। ठीक है, अब ये जो लाइन होगी तुम्हारी वो कितने सेंटीमीटर की होगी, 3 सेंटीमीटर की होगी। कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर की होगी। कितने पे, 30 डिग्री पे। ये सपोज लाइन तुम्हारी बनी बच्चों 3 सेंटीमीटर की लाइन। ठीक, ये 3 सेंटीमीटर की लाइन बनी, इस पे ये तुमने एरो बना दिया, फोर्स पॉलीगन बन रहा है अब तुम्हारा ये, इसी को बोलते हैं फोर्स पॉलीगन। ठीक है, फोर्स पॉलीगन इसी को बोला जाता है बच्चों, एक बल बहुभुज। ठीक है, एक बल बहुभुज इसी को बोलते हैं। उसके बाद क्या करना है, अब तुम्हारी 120 डिग्री पे है दूसरी लाइन, तो क्या करोगे, इसकी टेल और इसका हेड आपस में जोड़ दो, यानी कि इसका सर और इसका पैर, इसकी पूंछ आपस में जोड़ दो। ठीक है, आपस में जोड़ सकते हो, इसका सर पकड़ो और इसकी पूंछ पकड़ो। अब देखो क्या करना है, ये देखो, समझो बड़े आसान तरीके से। ये ऐसे लगी हुई है और ये ऐसे लगी हुई है, इसकी पकड़नी है पूंछ यानी कि टेल, इसका पकड़ना है सर और आपस में जोड़नी है। तो किस तरीके से आएगी, ये जोड़ दी। ठीक है, तो उसी तरीके से यहां पर क्या बनेगा, क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक्सिस बनाएंगे ताकि हम आसानी से इसको बना सकें। एक एक्सिस बनाई, एक्सिस बनाने के बाद प्रोटेक्टर रखा बेटा, प्रोटेक्टर रखा यहां पर, ये सीधी लाइन बनाएंगे एकदम, आप कॉपी में बनाएंगे तो सीधी बनाएंगे एकदम। ठीक है, और यहां से 120 डिग्री यानी कि ये 120 डिग्री पे, ये यहां पे मिला ना इसका हेड, ये यहां हेड, इसका हेड मिला, इसकी टेल, तो यहां से ये क्या होगी, लाइन शुरू होगी, और 120 डिग्री कहां जा रहा है, इधर जा रहा है। कितने सेंटीमीटर की लाइन होगी, ये सब जानते हैं, 4 सेंटीमीटर की लाइन होगी। 4 सेंटीमीटर की एक लाइन हमने 120 डिग्री पर बना दी। एरो कहां है, ऊपर की तरफ। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सब बाहर की तरफ लग रही है, तो एरो भी बाहर की तरफ। ठीक है, उसके बाद अब इसकी पूंछ, इसका सर पकड़ लो और लपेट दो उसको पकड़ करके। अब देखो ये पकड़ा, ठीक है, अब ये पकड़ा, क्या कैसे बनेगी, इस तरीके से, इसकी पूंछ पकड़ी और इसके सर पे मिला दी, मिलाके ये मिलाई, इस तरीके से। सेम वही तरीका बच्चों, क्या करोगे, एक एक्सिस बनाओगे। एक्सिस क्यों बना रहा हूं बार बार, ताकि हमें एंगल ढूंढने में परेशानी ना हो। प्रोटेक्टर कोई भी एग्जाम में ले जाना नहीं भूलेगा, इसके बिना नहीं बन पाएगी बेटा। ठीक है, सेम यहां पे प्रोटेक्टर, ये डी रखो अपना। ठीक है, डी रखा, उसके बाद 150 डिग्री यानी कि ये एक लाइन बनाई आपने, ये बनाई। ये लाइन कितने की है, ये लाइन है आपकी 150 डिग्री की बेटा। कितने की, 150 डिग्री की, और ये बना दिया आपने एरो बाहर की तरफ। कितने सेंटीमीटर की लाइन है, 6 सेंटीमीटर की लाइन है। ये बड़ा ही आसान है, कैसे निकालना है, इस तरीके से निकालना है।
उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाओगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाओगे, स्केल रखो सीधी और मिला दो इसको इस पॉइंट से, ज्यादा आगे चला गया, ये हमने मिला दिया, मिला दिया। अब बात आई एरो की, एरो की, ये उधर बाहर की तरफ, ये आगे की तरफ, ये भी बाहर की तरफ, तो ये एरो किधर होना चाहिए था, इधर होना चाहिए था, होना चाहिए था ना। लेकिन 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 अब इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट आता है, क्या, इसमें अगर मैंने एरो का साइन यहां लगा दिया, यहां लगा दिया, तो ये बना रिजल्टेंट, परिणामी बना रिजल्टेंट, ठीक है, रिजल्टेंट। और हम सब जानते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, कि रिजल्टेंट का जस्ट उल्टा, रिजल्टेंट के जस्ट अपोजिट क्या लगती है, बैलेंस्ड फोर्स लगती है। तो यानी कि अगर मैंने एरो यहां लगा दिया, ठीक है, यहां लगा दिया, तो ये क्या बन गया, इसको हटा दूंगा, क्या बन गया, ये बैलेंस्ड फोर्स बन गई, यानी कि ये जो था वो बैलेंस्ड हो गया, क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। एरो क्या किया मैंने, नीचे की तरफ लगा दिया बच्चों, तो ये यहां पर बैलेंस्ड हो गया, सिंपल। तो यही है ग्राफिकल मेथड। एक बार रिवाइज करिए बेटा, दोबारा से जल्दी से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। देखो क्या होता है बेटा, कि मैंने एक थॉट पढ़ा था कि अगर आपको सीढ़ी पे चढ़ना है ना, तो पॉकेट से तो हाथ बाहर निकालने पड़ेंगे आपको। आप बिना, आप अगर चाहते हैं कि आपकी पॉकेट में भी हाथ रहे और आप सीढ़ी भी चढ़ जाए, पॉसिबल नहीं है ना। सीढ़ी जो डंडों वाली सीढ़ी होती है, उस पर चढ़ने के लिए आपको हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हाथ तो पॉकेट से बाहर निकालने पड़ेंगे। तो इसीलिए ठंड हो रही है बेटा, अगर कुछ करना है, एग्जाम में अच्छा करना है, तो ब्लैंकेट से तो बाहर निकलना पड़ेगा, अपनी रजाई को तो आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने आपके लिए छोड़ा हुआ है, अभी रात के 2 बज रहे हैं बेटा, ठीक है। क्यों, रीजन है उसका, मैं ये वीडियोस दिन में भी बना सकता हूं, लेकिन दिन में मेरी क्लासेस होती हैं। दूसरा रीजन, दिन में बहुत शोर आता है, मेरे पास अभी ऐसे इक्विपमेंट्स नहीं है कि उससे नॉइस कैंसिलेशन वगैरह कुछ हो जाए, जिससे बाहर की आवाज ही ना आए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए रात में शांति हो जाती है, तो मैं कोशिश करता हूं रात में वीडियो शूट करूं आपके लिए, ताकि जब आप पढ़ें तो कोई और आवाज आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे, ठीक है। तो इसीलिए अगर कुछ लाइफ में करना है, तो ब्लैंकेट से, अपने कंफर्ट जोन से तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। अब जल्दी से इसको रिवाइज करो। देखो कौन सी विधि है, ये ग्राफ विधि है, एनालिटिकल विधि मैंने इससे पहले वाले में, यानी कि गणनात्मक विधि, इससे पहले वाले लेक्चर में आपको कराई है। सिंपल क्या किया मैंने 3 मास लगाए बेटा, 3 मास लगाए सेंटर से, ठीक है। एक पहला मास लगाया जो M1 मास है, R1 रेडियस पर है, 30 डिग्री के एंगल पर है। दूसरा M2 मास है, R2 रेडियस पर है, 120 डिग्री के एंगल पर है। तीसरा M3 मास है, R3 रेडियस पर है, 150 डिग्री के एंगल पर है। इसको बोलते हैं स्पेस डायग्राम, ठीक है। मुझे ये पता है, मैं जानता हूं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है mR ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब ओमेगा स्क्वायर सबका क्या आएगा, सेम आएगा, क्योंकि ये सब सेम प्लेन पर है, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर कॉमन आके कट जाता है, इसलिए मैंने M1R1 लिया। अब मुझे क्या करना था, मैंने सपोज क्वेश्चन में तो बेटा आपको देगा, क्वेश्चन में क्या देगा, आपको देगा, गिवन देगा आपको हर चीज, लेकिन ये है डेरिवेशन, तो डेरिवेशन में आपको लेट करनी पड़ेगी। आप चाहो तो सेम वैल्यूज लेट कर सकते हो, सेम एज इट इज एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, एज इट इज करके आ जाना। तो M1 मैंने माना 100 ग्राम, उसको मैंने केजी में कन्वर्ट किया, किलोग्राम में। तो क्या किया, 1000 से इसको डिवाइड किया, तो आया 0.1 केजी। R1 कितना था, 3 मीटर था, ठीक है। θ1 कितना था, 30 डिग्री था। केजी की मल्टीप्लाई मीटर से की, क्या आ गया, यह आ गया आपका 0.3। 0.3 मैंने माना, एक 0.1 को 1 सेंटीमीटर के बराबर, तो 0.3 आ गया 3 सेंटीमीटर के बराबर। ऐसे ही मेरी M2 R2 की वैल्यू आई 4 सेंटीमीटर, M3 R3 आया 6 सेंटीमीटर। फिर मैंने फोर्स पॉलीगन बनाया, ठीक है, एक बल बहुभुज बनाया। अब देखो फोर्स पॉलीगन में क्या हुआ, मैंने एक सिंपल एक एक्सिस बनाई, यहां पर क्या रखा, इस डी को रखा, ठीक है। इसका साथ मत छोड़ना, ये बहुत काम की चीज, छोटी सी है, बड़ी काम की चीज है। लेकिन क्या करना है, इसको सेंटर पे रखा और 30 डिग्री की एक लाइन बनाई, 30 डिग्री पर एक लाइन बनाई, कितने सेंटीमीटर की, 3 सेंटीमीटर की बेटा, 3 सेंटीमीटर की, ठीक है। उसके बाद इसका सर और इसका पैर, इसका सर और इसका पूंछ आपस में जोड़ दी, ठीक है।
ये जोड़ दी मैंने, कितनी लाइन बनाई, सेम एक्सिस बनाई, 120 डिग्री पे एक और लाइन बनाई, कितने सेंटीमीटर की बनानी है, 4 सेंटीमीटर की बनाना, स्केल से नाप कर बनाना, ठीक है। उसके बाद मैंने इसकी पूंछ को और इसके सर को आपस में जोड़ा, ये जोड़ा एक एक्सिस पे, कितनी की लाइन बनाई, 150 डिग्री की लाइन बनाई, कितने सेंटीमीटर की, 6 सेंटीमीटर की, यहां तक आ गया मैं। उसके बाद मैंने इस पॉइंट को सेंटर पॉइंट से जोड़ा, यानी कि इसके सर को सेंटर पॉइंट से जोड़ दिया। अब जो लाइन बनी उस पर सिर्फ मुझे एरो लगाना था, एरो लगाना था। अब मैं अगर एरो ऊपर लगा देता, एरो अगर मैं ऊपर लगा देता तो बनता रिजल्टेंट, रिजल्टेंट मुझे नहीं चाहिए इसमें मुझे क्या करना है, इसको बैलेंस करना था। तो मैंने क्या किया, रिजल्टेंट की उल्टी क्या होती है, बैलेंस फोर्स हो जाती है। तो मैंने क्या किया, उसका मुंह नीचे की तरफ लगा दिया एरो का, तो बन गई बैलेंस्ड फोर्स। सिंपल, ये ग्राफिकल मेथड आपका यहां पर खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है आपको, क्योंकि और कहीं से अभी सपोर्ट नहीं मिल रहा है मुझे, और मुझे दुख हो रहा है ये कहते हुए कि मैं शायद अपने सारे बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहा, ठीक है। तो आप लोग उसमें मेरी हेल्प करिए जितनी आप कर सकते हैं, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं जितना कर सकता हूं मैं उतना आपके लिए करूंगा बच्चा, ठीक है। नहीं सोएंगे 25 तारीख तक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 26 के बाद सो जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस मेन मोटिव है आपको पढ़ाना और आपका कोर्स कंप्लीट कराना, ठीक है। सो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लेक्चर को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और नोट्स के लिए एम पॉली टेलीग्राम चैनल, ठीक है, एम पॉली टेलीग्राम चैनल बच्चों सब लोग ज्वाइन कर लेना। इसमें सारे नोट्स यहीं पर मैं आपको भेजूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। संडे तक, इस संडे तक, ठीक है, यानी कि 16th को आपका जो है 15th या 16 को मैं आपको इसके सारे नोट्स, हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। पीडीएफ पढ़ लेना पूरी, ठीक है, चाहो तो मोबाइल से ही पढ़ लेना और चाहो तो प्रिंट आउट निकलवा लेना। सो बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू, बाय बाय।